सुनत नाही पुकारे हो दुनिया बावरी। सत्य सबद को कोई ना चीने, सुने हृदय नहीं संभार, सुने हृदय नहीं संभार। समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधारे हो दुनिया बावरी। स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। श्री महामत सो गुर पाया, जो करसी साफ सबना, देसी सुख निश्चल, ऐसी कबहू न करी किन्ना, ऐसी कबहू न करी किन्ना। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी किरंतन प्रकरण 21 की अंतिम चौपाई है। श्री महामते सो गुरु पाया। आप महराज ठाकुर की आत्म श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि सुंदर साथ, संसार में कई धर्म हैं और उन धर्मों के अंदर भी कई कई गुरु हैं, लेकिन गुरु पद्धति के हिसाब से संसार चला जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते भाई आया हमें गुरु अपने कल्याण के लिए करना चाहिए, या वडील मुरब्बी जो लोग हमारे थे, जो उन्होंने गुरु बनाया, गुरु गादी जैसे चलती है तो हमें वो करना चाहिए। अब सुनिए, महामते सो गुरु पाया, जो करसी साफ सबन, जो सारे ब्रह्मांड को निर्मल करे और भावसागर से पार करे। पर इस लक्ष्य से कोई दुनिया गुरु धारण नहीं करता है। परिवार खानदान का जो गुरु है वो हम कैसे छोड़े? अरे भाई, परिवार है, बराबर है, हर एक का है संसार में, जो माया में हम लोग आए। तो परिवार हमारे देह से है, कुटुंब शरीर का है, आत्मा का कुटुंब नहीं। अब आत्म के बारे में जो गुरु हमें विचार ही ना करके दे, भाई आत्मा कहते किसको हैं? लोग सारे इतने धर्म हैं, जाइए जीव को ही आत्मा बना करके बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कि डिफरेंस क्या है आत्मा में और जीव में। पढ़ते रहते हैं सारे, जीव जन्मता और मरता है, आत्मा जन्मती और मरती नहीं। सुना तो देते हैं सारे, लेकिन पहचान कोई नहीं कराता कि आत्मा की पहचान क्या है और फिर आत्मा का संबंध किसके साथ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, गुरु सो पाया जो करसी साफ सबन, देसी सुख निश्चल। अखंड सुख, संसार के सुख आशीर्वाद से पैसा आना, धन आना, संपत्ति आना, दिस इज नथिंग। पर हमें ही नहीं पता, हमें वो भूख ही नहीं है
कि हमारी कुछ आत्मा का भी बने। गुरु कौन? जो हमें अखंड सुख दे, जो जन्म मरण से छुड़ा के उस पार ब्रह्म की पहचान करावे और हमारा संबंध उसके साथ जोड़े, तो वो गुरु है। ऐसी कबहू न करी किन के लाखों आज गुरु हैं संसार में, हर धर्म के अंदर, लेकिन ये चीज करना कि जो उसके चरणों में बंधे जावे, उसके चरणों पे शीश रखे, उसको अखंड सुख बता। माया में ही अगर घूमना है और माया की झूठे की ही पूजा करनी है, और यहाँ के जितने देवी देव जो स्वयं अपने अपने ग्रंथों में कह रहे हैं कि भाई हम तो जन्मते और मरते, उनको कोई पढ़ता ही नहीं, विचारता ही नहीं। भाई इनको जो हमने परमात्मा भगवान माना है, तो ये तो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मरण होगा, फिर हमारा क्या होगा? अगर हम उनका ही आश्रय लेके चलते रहेंगे तो अपना बनेगा क्या? क्या इसी के लिए संसार में मनुष्य तन मिला है? कोई थिंक नहीं करता। अब करेगी दुनिया। सबको चाहिए पीस ऑफ माइंड। हर एक चीज का एंड है। अब संसार का जो भ्रष्टाचार था, जिसमें रंगी पड़ी थी दुनिया, अब उससे वो तंग आ रही है। अब उनको पता चल गया, जिस देश में मुल्क में बैठे हो, कि बड़े बड़े बम बनाने से या टेक्नोलॉजी पैदा करने से भी पीस ऑफ माइंड नहीं, पैसा इकट्ठा करने के अंदर भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये जितना जितना हम लोग कर रहे हैं, सब दुख विपता का जाल है। अब निकाले कौन? निकाले कौन? ध्यान दो, जिन पर हमें फेथ होता है, तो फेथ अपने गुरु के बिना और किसी के चरणों में जाके आदमी नहीं करता, क्योंकि उसने डील विद कर लिया है कि सगे संबंधी सब स्वार्थ के साथ मेरे से लगे हैं। तब जाके आदमी को अपना पीस ऑफ माइंड, शांति को ढूंढने को प्राप्त होती है। तो स्वामी जी कहते हो, सुंदर साहब जी, जो जीव सृष्टि है, बड़े भाग्य तुम्हारे। सुनियो दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य है तुम, जो किन कानों ना सुनी, सो आओ दीदार करावे खसम। कि जिस पार ब्रह्मक्षातीत का तुमने सुना भी नहीं है कि परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या हैं, और वो कैसे आनंद का स्वरूप है, आओ तुम्हारी नगरी में आए हुए, तुम्हारे इस ब्रह्मांड में उतरे हैं, मैं तुमको साक्षात दर्शन कराता हूं, पहचान कराता हूं, और तुम्हारा संबंध उसके साथ जोड़ता हूं। भाग्य है, भाग्य जीव सृष्टि का है। हम सुंदर साधु भी कई बार क्या कह देते हैं, अरे भाई इधर ये प्रोग्राम हो गया है, हमारे भाग्य थे। ये भाग से नहीं हुआ, ये हमारी निस्बत से हुआ है। हमारा संबंध था राज्य मराई के साथ, वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन राज्य को चिंता है कि कहां कहां पर मेरी आत्माएं हैं, और हमारे बिना राज्य जानते हैं कि उनके बिना कोई निकाल नहीं सकेगा। क्यों? सब पर फरामोशी है, तो सोता सोते को जगा नहीं सकता, और अंधा दूसरों को क्या दिखाएगा? कोई जागता है तो वही जगाएगा। तो जाग रहे परम धाम में एक राज्य बनाया जाए। आओ, अब स्वामी जी कहते हो, दुनिया वालों, रे हो दुनिया बावरे, खोवत जन्म गंवार। ओ बावरे दुनिया,
तू अपना अनमोल जन्म, जिसकी कोई वैल्यू लगा नहीं सकता, उसको गंवा रहा है। क्यों? आज इतना माया जाल में प्राणी, हर मनुष्य, एवरीबॉडी फंसा हुआ है कि उसको ये भी सोचने की फुर्सत, टाइम नहीं है कि मैं कौन। आखिर मेरा भी एंड वो होना है। देख भी रहे हैं कि वडील मुरब्बी सब जा रहे हैं, फिर भी नहीं ठोकर लगती कि भाई हमारा भी एक दिन जब यह हशर होगा, फिर मेरा कौन, फिर क्या होगा? क्या कोई और सामान जो हम सारा झूठ का इकट्ठा कर रहे हैं और हमें शांति नहीं हो रही है, वो तो जाना बड़ी दूर। ये दे जो हाय हाय 24 घंटे में लगी है, ये भी हमारा संग नहीं देगी, अलग देगी। कभी सोचा है क्यों माया के नशे में हम चूर रहे? जैसे कोई शराबी डिंकर होता है ना, पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है, बंद करता नहीं, हर वक्त बोतल हाथ में, तो होश कब आएगी? उसी तरह से हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। मद माती, तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, किसका? इस माया झूठी का। और स्वामी जी कहते मैं पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा हूं, लेकिन नशे के अंदर तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम अपने उस माया के ही उसमें हो, 36 बहाने बनाते हो। मैं आज फंस गया था, और मैं आज रुक गया था। क्या रोका किसी ने? ना, खुद जाल ऐसा बुना हुआ है कि उसको निकल नहीं सकते। अदरवाइज हम सोच जाए भाई बैठो, सगे संबंधियों का भी सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, मुझे चर्चा सुनने जाना है, मेहमान हैं उनका सब कुछ करो, को भी अदरवाइज वेट फॉर मी, अदरवाइज आई एम गोइंग। क्या करेगा वो? क्या करेगा? वेयर देर इज विल देर इज वे। हमारे मन को पता होनी चाहिए कि ये क्या है और वो क्या है। स्वामी जी कहते हैं आज मेरी आवाज तुम नहीं सुन रहे हो, लेकिन वक्त आखिरत याद करोगे कि उसके बिना अब हमारा कोई भी नहीं। मदमती माया की छाके, सुनत नहीं पुकार, अपनी छाया सो आप विभूति। अपने ही जाल में खुद फंसे पड़े हो, तुम्हें फांसा नहीं है किसी ने। अपनी छाया सो आप विभूति, गुम हुए पड़े हो, तुम्हें सुध ही नहीं है कि हकीकत में हम कौन हैं और जाना कहां पर है। बल खोए चली हार, और अपना जो बल शक्ति आत्म तत्व का ज्ञान था, आत्मीयता थी, वो तुम हार चुके। तुम्हारा कुछ भी अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और दृढ़ता जो है इस राह पे नहीं है। माया के पीछे कोई भी तुम्हें लगा देता है, फंसा देता है, लोक लाज बांध रही है, मर्यादा बांध रही है, और ये सब चक्रों में खुद, ये तुम्हारी छाया है, फैक्ट्स नहीं है। खुद तुमने बांध लिया और आप क्या कहते हो? अरे भाई क्या करें? अरे क्या करेगा? क्या क्वेश्चन होता है? व्हाट डू यू मीन भाई, क्या करें? उठा के एक तरफ फेंक दो। ये जो चीज है ये तुम भूल चुके हो कि हमें कितनी कठिनाइयों के बाद ये मानव तन मिला है, जिसके अंदर हमको सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, ब्रेन मिला है कि व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज प्रॉफिट। हम लॉस को ही, जो फॉर नथिंग, ये संसार क्या है? एकदम सोचो आई एम द किंग ऑफ होल वर्ल्ड, देन क्या होगा? जो एक रोटी खाने को भी नसीब है ना, वो भी नहीं होगी। इतने जाल बंद जाते हैं, पता नहीं नाश्ता कहां होगा, पता नहीं दोपहर को खाना भी खाना है कि नहीं। ये जंजाल है।
तो स्वामी जी कहते हैं लगाया किसने तेरे पीछे? खुद ही तो इतना जाल बिना है। और अगर शांति से चले आदमी तो मिलनी तो 2 रोटी, अरबोंपति बन जाओ तो भी 2 रोटी। सोचो, ये सोचने का ज्ञान है। संसार के ज्ञान कथा कहानियां हैं। ये कथा कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ हमको क्या मिली है, किस पर्पस के वास्ते मिली है। स्वामी कहते हो पर्पस भी भूल चुके हो। केवल एक मन की इच्छा का खेल रचा रखा है और उसके अंदर तुम खुद डूबे हो। एज लाइक मकड़ी खुद जाल को बुनती है और अंदर बैठ बुनती जाती है, बुनती जाती है, बुनती जाती है और चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, उसी के अंदर मर जाती है। उसी तरह से ये जो सारा कुछ हमारे साथ लग गया है, किसने लिखा है? किसने लगाया है? खुद लगाया। तो लगाओ, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि जो हमारा मूल तत्व आत्म का है उसके रास्ते में कोई आड़ा आए। पर ये सोचेगा जब हमें पता चले कि भाई कुछ आत्मा भी है और एक दिन फिर मरना भी है। हम उस दिन को भूले हुए हैं। वो उसके लिए क्या सोचते हैं? अरे जब मरेंगे ना तब देखेंगे। क्या देखोगे भाई? आज सोच तो लेंगे क्या देखना होगा? सिर्फ यम के दूत। और जब वो आ जाएंगे, इतना कुछ भी चाहोगे कि हम कर लें, या कह देना ओ डियर डेथ प्लीज वेट फॉर 5 days। उसे कह देना ओ डियर डेथ ठीक है, आई एम रेडी बट वेट फॉर, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक पल कोई नहीं देगा, नो एनी मोर सेकेंड इवन। फिर क्या होगा? बस जिसने ये थिंक ओवर कर लिया वो आज माया से बाहर है। माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ रखा है। हमने ये सारा जाल गूंथ लिया है। हमने मकड़ी की तरह से चारों तरफ वाल बंडल बना रखे हैं। कब समझोगे? कुछ पीरियड आदमी एंड सोचता है कि बस भैया कुछ आगे की सुध भी लेनी है, जहां जाना। अगर अभी से डायरेक्शन डेस्टिनेशन का पता होगा, तकलीफ कोई नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। और अगर ये पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है और फिर डायरेक्शन क्या है, तो फिर गाड़ी में बैठ जाना मौत की और चक्कर काटते हैं। रॉन्ग साइडें मिलेंगी, कभी ईस्ट में जाना, कभी साउथ में जाना, कभी साउथ में जाना, चक्कर काट के फिर आवागमन के चक्कर। अब निकल सकते हैं। ये मनुष्य तन जो है ये लास्ट स्टेप है जहां से हम आगे जा सकते हैं, पर आगे की किसी को चिंता नहीं हो रही है। और ये सब कुछ हमारे साथ जाना नहीं। फिर स्वामी जी कहते हैं कुछ सोचो अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए सोचो, कुछ तो विचारो कि हम कर क्या रहे हैं। आग बिना जलत अंग में, कोई आग हमें लगाता नहीं है, लेकिन जेलसी से ही जलते हैं, जेलसी से ही मरते फिरते हैं और एक दूसरे को खाते फिरते हैं। आग नहीं लगी हुई, आग खुद लगा रखी है जेलसी की। जल बल होत अंगार, और ऐसे जल बल जाते हैं कि जैसे लकड़ी जल के अंगारे होती है। गुस्सा भी आ जाता, ऐसे हुआ, गुस्सा आया, दे मार फिर जा, फिर मैं नहीं आता, जा मैं नहीं आता। ये कौन लगा रहा है? कहते हैं तुम्हारे गुण इंद्रियों के विकार हैं, जिसमें तुम जल रहे हो, कोयला हो रहे हो। ईर्ष्या और द्वेष
और इन चीजों का जाल बिछाया किसने? तुमने वो रास्ता ही नहीं पकड़ा जहां पीस ऑफ माइंड हो, सेटिस्फैक्शन हो और तुम्हारी मनोकामना आगे विस्तार चले नहीं। एक के बस अब मनुष्य तन जो मिला हुआ है अगले पे क्यों डिपेंड करते हो? अब है ना हाथ में, सब प्रॉफिट गेन कर सकते हो, पर हमें उसकी खरीदारी नहीं। पता है कि वो स्टोर भी है जहां ये चीज मिल सकती है, पर वहां जाने नहीं। हम जाल पे जाल बुनते जाएं, बुन लीजिए, एंड क्या होगा? वर्ल्ड के मालिक बन गए हो ना, फिर क्या करोगे? बोलो फिर क्या करोगे? क्या इतना करने के बाद तुम्हें शांति मिल जाएगी? बल्कि जो थोड़ा बहुत भी शांति मन में है वो भी सब अशांत हो जाएगा, मिट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि माया से किसी को शांति मिली नहीं। ये शांति वाला सौदा नहीं। ये तो जितना जितना लेते जाओगे उतना उतना बवाल, दुख, झंझट, मुसीबतें, और फिर यहां कोई खुश होता नहीं। 100 बार उसका सीधा कर दो और एक बार नहीं किया तो बाकी भी बैलेंस नील, पिछला नील हो गया। और उसे अरे कर दिया था तो मेरे पर कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था, भाई था ना करता। ये है दुनिया, ये है दुनिया। फिर बाकी क्या? कुछ सोचो बस, फिर तो काम चलेगा। और अवॉइड करते हैं, अरे भाई देखें दुनिया के साथ हैं हमने, बस फिर क्या होगा? दुनिया मर रही है, आवागमन के चक्कर में चल रही है। पर सुनो, दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य हैं तुम। इस वक्त वो प्राप्त हो सकता है जो देवी देवताओं को नहीं मिला। ये इस वक्त इतना गोल्डन चांस है कि जिनको पाने के वास्ते शंकर भगवान मृगशाला ओढ़े बैठे हैं, और जब से सृष्टि बनती है तब से लेके एंड तक जिसको खोजते हैं वो उनको नसीब हुआ नहीं। और जिस भगवती की, मां की, लक्ष्मी की सारे पूजा करते हैं, 7 कल्पांत सुधी तपस्या करती है। सुंदर सा जी कहना बड़ा आसान है, 7 कल्पांत कितना बिग पीरियड होता है। 1000 बार कलयुग, एक टाइम नहीं, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार सतयुग व्यतीत हुए तो एक कल्पांत। और सृष्टि के मालकिन है। 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी उसको ये पता नहीं चला कि निराकार से आगे कौन भगवान है जिसका विष्णु भगवान ध्यान करते हैं। और तुम्हें, हमें वो पार ब्रह्म जिसको त्रिदेवा भी नहीं जानते और योग माया वाले नहीं जानते और अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता कि उनकी लीलाएं क्या है, वो स्वयं इस सृष्टि में आ गए। एक कलयुग के महिमा सब ग्रंथों में लिखी हुई है। और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा अवसर गंवा रहे हैं फॉर नथिंग। अगर तो यहां जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी तो इससे प्रॉफिट निकलने वाला है, केवल एक जिम्मेवारी है, अजय शरीर की जिम्मेवारी, बस ना। कुछ अपनी भी जिम्मेवारी समझिए कभी कि मेरी अपने लिए भी कुछ जिम्मेवारी है। सोचिए, ये है प्राणनाथ जी की वाणी जो अलार्म करती है, ठोकर देती है, ओ इंसान यू आर गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हो, प्लीज स्टॉप फॉर 1 मिनट एंड थिंक ओवर अबाउट यू कि मैं कहां भागा जा रहा हूं। थोड़ा ब्रेक लगा लो, डायरेक्शन गलत है तुम्हारी, करेक्ट डायरेक्शन पे चले जाओ
तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी, उस डायरेक्शन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और ये विपता दुख ही दुख है। और दुख कोई देता भी नहीं है, खुद आग लगा रखी, मेरा कोई नहीं मानता, मेरा कोई नहीं चलता, मैं ये हूं। क्यों भाई सड़ क्यों रहे हो? क्यों? शांति करो, थिंक ओवर इट। हमें क्या लेना देना? दो रोटी। और फिर स्वामी जी कहते हैं, होत फिरत फजीत वास्ते कौलिया। इतनी जो मुसीबतें सिर पर उठा रखे हैं, हाय 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 हाय, केवल मैं की पूजा, मेरे से सब पूछिए। इस मैं में ही डूब के मर जाओगे, इससे कब निकलोगे? मैं में करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। ये शरीर क्या है? मुर्दा ही तो है, मर जाने वाला है। मैं में करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। गर तू मैं जुदा करे, इसमें से मैं अहंकार निकाल दे, तो बाकी बचे खुदा। ये इस मैं ने ही पर्दा डाला हुआ है। और इतना सुन के, इतना विचार के, फिर भी यदि हम अपनी मैं को नहीं मारते, तो इस सुनने का फायदा क्या है? प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। बेड़ा पार हो गया। ना माला जपनी, ना कोई जप करने, ना कोई व्रत करने, ना कोई प्राण रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, मेरी आत्मा का मालिक प्राण। भाई क्या मुश्किल है? उसका थोड़ा अपनी चिंतन कर लो। ठीक, जो वनों में जाने से नहीं सतयुग त्रेता में मिला, जो इस संसार के प्रभुओं को नहीं मिला, वो घरों में बैठी हुई। दरअसल इसलिए हमें वैल्यू नहीं, इसलिए हमें वैल्यू नहीं है। क्यों? क्या अरे यार, हमारे नसीब में कहां लिखा, मिल भी रहा है, फिर भी आंखें बंद करके बैठे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, दुनिया बावरी खोवत, कुछ सोचो, अभी भी समय है। जो गंवा दिया वो लॉस भी पूरा हो जाएगा, जो लॉस कर बैठे हो वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी डायरेक्शन ठीक कर लो और अपना डेस्टिनेशन ठीक पकड़ो। ठीक है? ऐसा कोई धर्म बताएगा? ऐसा कोई गुरु बताएगा रास्ता? विचार करो, हमें मिल क्या रहा है और हम गंवा कहा रहे? फॉर नथिंग। एक खेत में काम करने वाला भाई था, और उसका खेत दरिया के किनारे पर था। तो वो हर साल बेचारा बड़ा परिश्रम करे, उपजाऊ धरती करे और खेत को बो दे। बाई चांस जब पकने का समय आए, खेती पक जाए, तो उसी वक्त दरिया में उछाल आया करे और सारा खेत बह जाए। बड़ी मुसीबत होगी। तब कोई आया, कहने लगा, भाई क्यों दुखी है? कहने लगा, महाराज सारा साल परिश्रम करते हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। अब इसको छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएंगे तो ये सोचता हूं फिर खाने का साधन क्या होगा। कहने लगे, देख इस बार ऐसे करना कि जब बहाव निकल जाए ना, फिर को खेती बो देना, दोबारा तो नहीं होगा, और फिर तेरी फसल खूब पक जाएगी। तो क्या करना, वो कंकर ले लेना और पक्षियों से बचा लेना, वो तेरी फसल को फिर खाने के लिए आ जाएंगे। पक भी जाएगी तो वो आ जाएंगे खाने के लिए। तो अगर तो चौकसी से रखेगा तो फसल पक जाएगी। उनका महाराज ठीक है,
अब क्या हुआ, बहाव आया तो उसके अंदर लाल डायमंडों का घड़ा, मटका उसके खेत में आ गया और ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी हो गई। फसल बो दी उसने, पकने लगी। अब उसी तरह से पक्षी आने लगे। अब वो पक्षियों को इधर उधर के कंकरों से तो मारे, अभी पक्षी फिर ज्यादा हो गए। अभी काम गड़बड़ हो गया। तो जा रहा था खेत में, ठोकर लगी तो वो रेड डायमंड जिसके एक की अरबों खरबों कीमत होती है, उन्होंने कहा ये ठीक है। खोदा, मटकावा, कहने लगे अब किसी पक्षी को नहीं रहने दूंगा। एक लाल उठावे, गुलेल पे मारे, पक्षी उड़ जा, फिर उठावे, फिर मारे, करते करते एक रह गया। जब एक रह गया तो फसल भी पक गई। कहने लगे ठीक है, ये मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, घर में रख लेगी। ले गया। अब अनाज तो आ गया, नमक नहीं था, सॉल्ट नहीं था। अब सोचने लगी भाई करूं तो क्या करूं। अच्छा, दुकान वाले के पास जाती हूं, कहूंगा भाई हमारे पास ये पत्थर ही है और रख ले, इतना नमक दे दे। तो वो जानता था भाई ये क्या चीज है। कहने लगा बहन कितना साल्ट दे दूं। कहने लगे भाई कितना क्या है, ये तो पत्थर है, हम क्या आपको दे सकते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, तो इसके बदले में दे दे। कहने लगे इसका बदला चाहती है, चल फिर मैं तेरे घर भेजता हूं। तो उसने इतना अनाज, इतना घी, इतने शक्कर और इतना सामान जो उसके घर में भी ना आवे, इतना भेज दिया। कहने लगे भाई अभी भी इसकी कीमत पूरी नहीं हुई, इतना वो कीमती है। इतने में वो खेत वाला आ गया, देख के इतना सामान सब कुछ, बड़ा हैरान हुआ, कहां से लिया है। कहने भाई लेना कहां से था, वो एक लाल सा पत्थर तुम घर ले आए थे ना, और नमक था नहीं, तो मैं उसकी दुकान पर गई, उसको बोला भाई और तो हमारे पास कोई कैश है नहीं, इसी को रख ले। तो कोई हम पैसा नहीं चाहते हैं, थोड़ा साल्ट दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे घर चलो, मैं साल्ट भेज देता हूं, मैंने इतना जरूर कहा था, इसके बदले में दे दो। तो भाई ये सब सामान उन्होंने भेजा है, जाके पूछ लो। अब हो गया, जाके पूछा कि भाई तूने जो इतना सामान हमको दिया है तो बहुत वैल्यू का है, और हमने तो तुमको एक रेड स्टोन ही दिया। कहते भाई जिसको तो रेड स्टोन कहते हैं ना, उसके बदले में मैं देना चाहूं तो ये सारी दुकान भी कम है, इतना वो कीमती था। अब वो वहीं उसको पकड़ के सिर रोने लगा। कहने लगे एक की इतनी कीमत है, हैं? और मेरा तो मटका बना था और मैंने पक्षियों को उड़ाने में खत्म कर दिया। क्या मतलब, ये एक सांस जो है ये मटका भरा हुआ है, और वी आर वेस्टिंग फॉर नथिंग। एक पल, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी थे पुनः। इतना समय भी यदि बैठ के किसी सच्चे गुरु की संगत में हम उसका ध्यान कर लें, हो गया। पर करता कोई नहीं, विचारता कोई नहीं। अननेसेसरी के लिए न लेना न देना, क्योंकि एवरीवन वांट्स कि मेरा सब जगह मेरा हो। मेरे से पूछे, मेरे से पूछ के बहु दाल चढ़ाए, मेरे से पूछ के लोट बांधे, मेरे से पूछ, अरे बाबा तेरे आगे चलने के दिन आ गए। कब तक लोट बांधने के चक्कर में, कब तक तू अपने ईर्ष्या द्वेष में है।
कब तक तो दुनिया का जाल, वहां ऐ कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ सोच पर सोचता कोई। इसलिए जीवन जो है दुनिया बांवरी खोवत जन्म। इस जन्म की आज भी वैल्यू हमको पता लग रही है, लास्ट मोमेंट पे पता लगेगा जब सारे पत्थर हाथ से गुम हो जाएंगे, जब सब श्वास गुमा बैठेंगे पक्षियों को उड़ाने में, तब पता चलेगा कि वो कितना अनमोल जन्म हमको मिला था और इतनी लंबी आयु मिली थी। जो कुछ हम चाहें सुंदर सा जी अब भी मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? अखंड सुख उस परम धाम के हमको इत ही बैठे घर, यहीं पर बैठे, वनों में जाके नहीं, तपस्या करके नहीं, माला भक्ति करके नहीं, केवल उससे सच्चा संबंध जोड़ के और कुछ नहीं। और उसी भाव से कि वो मेरे धाम के धनी हैं, अखंड हैं, अनादि हैं और सदा सत सुख के, फिर चाहिए क्या? पर आज सब कुछ के लिए हमारे पास समय है, नहीं है तो एक आत्म के वास्ते सुबह उठ के राज्य पढ़ना, वाणी से विचारना। वाणी क्या है वो अभी आप कह सकते सुना है। ये वाणी और परम धाम का मार्ग और अखंड सुख संसार की किसी भी वाणी ग्रंथ से मल से नहीं, फिर बिना तपस्या के। इसलिए हमें इसकी जो है वैल्यू का पता नहीं चल रहा, हम वो इसके बदले साल्ट ही लेते फिर रहे। थिंक ओवर इट के ये चीज क्या है जो आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन ज्योति स्वरूप काल निरंजन देवी देवताओं को मिली नहीं। हमें जबरदस्ती बुला बुला के राज्य महाराज कारण बनाते हैं, ला के स्वामी का रस हमको पिलाया जा रहा है। क्यों? मूल निस्बत के कारण से। और आज वो निस्बत, वो संबंध जिससे असल सच्चा है, हमें सुधी नहीं, जिनके साथ झूठे रिश्ते संबंधी देह से बनाए हुए, हम उनके पीछे भागे फिरते हैं। हाय 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 हाय, फिर आवाज लगाते, ओ दुनिया बामरी, स्टॉप, रेड सिग्नल है, कुछ सोच ले, तेरी डायरेक्शन ठीक है या गलत जा रहा है। पर मदमाती माया की छाकी, सुनता ही नहीं, कोई पुकार भी नहीं सुनता। स्वामी जी कहते इतनी दुनिया अंधी नशे में हुई पड़ी है, पुकार पुकार थक गए, कोई मेरी आवाज को सुनता नहीं। कहते फिर एक बात तो सुन ले कि तेरा एंड क्या होगा। तेरे कान में ये आवाज भी चली जाएगी तो तू अब भी होश में आ जाएगा कि वो हो, फिर समझ आएगी मैं कौन था, किसके लिए संसार में आया था और मैं कर क्या रहा हूं। सुंदर साथ जी विचारिए, बड़े गुरु आते हैं, ज्ञान ही तो देते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो मेरे काम है, जो ज्ञान मेरे काम ही नहीं आना, एक शो बना रखी है, ये करा दूंगा मेरी इज्जत हो जाएगी, ये पारायण करा दूंगा ये इज्जत हो जाएगी, क्या मिला उसमें से? ये बताओ, प्रॉफिट क्या निकला? You lost something, no gain. कौन निकलेगा बाहर इससे? यही ना जो जानने वाले, भाई बस हो गया, हो गया। जैसे भैरव सेठ ने किया, अभी तक सुनने का फायदा क्या? करोड़ोंपति सेठ था तो रात्रि सेठ के पास तो सेठ ही आएंगे, कोई फकीर तो आएंगे नहीं। जब उन्हें धनी की पहचान हो गई और स्वामी जी ने कहा ये चार चीजें ही तेरे जीवन का नाश कर रही हैं। स्मोकिंग,
ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्स, ये 4 छोड़ दे। तेरे घर में ही बैठे उस पार ब्रह्म का अनुभव यहीं पर होगा। ओके, कुछ नहीं कर सकता, उठा का तुरंत टुकड़े टुकड़े। और रात को फिर चर्चा के बाद जब बैठा तो जो लोग रोज ड्रिंकिंग के लिए आते थे तो नौकर को कहा भी आज इनको शरबत पिला दे। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं सेठ जी हो जाए, कहने के हाँ भाई नींबू पानी पिला दे। सब पूछने लगे सेठ जी क्या बात हो गई? कहने लगे ये बताओ फ्रेंडशिप मेरे साथ है कि बोतलों के साथ? मेरे दोस्त हो कि शराब के दोस्त हो? अगर शराब के दोस्त हो तो मेरे घर ना आना, जहां शराब हो वहां चले जाना। और मेरे से दोस्ती है तो आओ, मेरे पास एक और शराब है जिसके नशे से फिर कभी आदमी दुनिया में गोते नहीं खाता, भव से पार होता है। तो सुंदर साथी जी, क्या इस वाणी के नशे को समझते क्या? लेके देखो इसकी मस्ती क्या है। ये होश दिलाता है और माया बेहोश करती है। ये सुध देती है और वो बेसुधी देती है। उसके नशे में ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ भाई नजर आता है, ना कुछ वाइफ नजर आती। सवेरे उठते ही जल्दी कर जल्दी कर, इतना अंधा इंसान हुआ बैठा है कि कोई सुध नहीं। फिर आवाज लगाते हैं, रे वो दुनिया बावरी। सोच ले, पल पर तेरी आयु का जो है घटता चला जा रहा है, तेरा मटका जो है वो खत्म होता जा रहा है। और एक सांस जो चला गया वो दोबारा तू वापस नहीं ला सकता। 7 शब्द को कोई ना चीने, सुने हृदय नहीं संभार। जो सत्य शब्द हैं, सच्ची वाणी जो है उसको कोई पहचानता नहीं, क्योंकि हृदय जो है शून्य, हृदय शून्य है और कोई संभाल नहीं। कोई संभालना में नहीं, विचारना कि देखें तो सही जिस ज्ञान को हम सुन रहे हैं उसमें क्या है। क्यों जाएं फॉर शो, दिखावे के लिए हम सब काम कर रहे हैं और ट्रुथ काम जो रियलिटी का है उसको कोई लेता नहीं है। रे या में कहते आप कहां में सियाने, इसमें हर कोई अपने को सियाना मानता है कि देखो अक्ल की तुलना करो और धन की तुलना करो तो एवरीबॉडी क्या कहता है, मेरे से बड़ी अक्ल किसी के पास नहीं। जो मेरी थिंकिंग है कौन आ सकता है? और पूछा जाए भाई तेरा बैलेंस क्या है? अरे काहे का बैलेंस है यार, रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, साला साथ परिश्रम करते हैं, बड़ी हैंड टू माउथ चल रहा है, अरबोंपति है, बैलेंस पे बैलेंस है, लेकिन है क्या? कुछ नहीं। और अकल बिल्कुल 1 टके की नहीं, और सबसे बड़ी मेरी अकल है। शून्य हृदय नहीं, विचार ही नहीं है हृदय के अंदर आता। रे या में कहते आप कहां में सियाने, पर छूटत नहीं विकार। गुणांग इंद्रियों की रचना में पड़े हुए हैं और कहलाते हैं हमको सारी उम्र हो गया, हमको सारी उम्र हो गया ईर्ष्या में जलते जलते। जब ये हमारे शरीर से हम नहीं निकाल सके तो क्या हो गया? सारी उम्र भक्ति करते और बड़े बड़े गुरुओं की शरण में जाने से लिया क्या? वेस्टेड टाइम। अगर उनसे कुछ लिया है तो वो हमारे काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर क्या लिया? जो कुछ लिया वो तुम्हारे से प्रैक्टिकल दुनिया देखेगी कि कहां से लिया और क्या लिया। और उम्र गंवाई आने तो खुद देखो अपने आप को, योरसेल्फ। अपने आप को रीड करो कि भाई हम वहां गए, पैसा भी लगाया, गए भी,
टाइम भी वेस्ट किया, लेके क्या है? कहते हैं वैसे दुनिया की दृष्टि से हर कोई यहां चतुर है, प्रवीण है, कोई किसी से कम नहीं है, पर अगर सत्य सुख का बधन सुन भी लिया, अमल नहीं किया तो छूटत नहीं, तब कुछ नहीं छूटेगा। सुनने से क्या हो जाएगा? और सुन के विचारा नहीं, और विचार के प्रैक्टिकल नहीं हुए तो नो यूज। ये वो मार्ग नहीं है दुनिया वाला कि लिया भाई और पाठ कर लो भाई और माला जप लो भाई, दान कर दो भाई। नो 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 नो। लिसन, थिंक ओवर एंड बी प्रैक्टिकल। सुनो, सोचो और अमल में करो। बस हो गया। भक्ति से भी आगे का काम हो गया। अगर अमल में आ गए, प्रैक्टिकल हो गए, तो माया में रहते हुए भी माया से पार निकले। और अमल में क्या लाना है? ये नहीं को भूखे मिलना है, शरीर को जो कुछ चाहिए खिलाओ पिलाओ, लेकिन सूक्ष्म आहार और चित्त राज्य के चरणों में। मुश्किल क्या है मुझे ये बताइए सुंदर साहब जी। अमेरिका नहीं, हम कहीं भी चले जाएं, बिजी बाय बॉडी नॉट विद माइंड। ठीक है, शरीर का कर्तव्य है, वो कौन करेगा? हम ही करें, लेकिन कुछ आत्म भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ हमने करना है। वो सत्य है और बॉडी फॉल्स है। कौन नहीं जानता कि सच्ची वस्तु जो है हमारे पास आत्मा है और शरीर हमारा फॉल्स है। तो फिर उस सत्य के लिए हमने क्या कमाया, उसका हमारा बैलेंस क्या है? सियानप लेके कंठ बधावे और बड़े वडल होके और सियाने होके ज्ञानी बन के गले में पट्टा बांध रखा है। अनंत श्री विभूषण श्री व्याकरणाचार्य श्री और श्री ये श्री और वो श्री। उड़मती या फंद में उलझे, और क्या कहे? क्यों मूढ़मती इंसान, किस फंद में तू उलझ गया है? होश कर, कुछ अभी समय है। उपजत नहीं विचार, इतना तो इसके नशे में डूब गया है कि कुछ अपने लिए तेरे अंदर विचार होता ही नहीं है कि भाई मैं जो सुबह से उठ के रात तक ये कर रहा हूं, किसके लिए? 1 मिनट लगाओ टोटल, किसके लिए? वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए, मां के लिए। और तू अपने लिए कब कर रहा है? अपने लिए कब कर रहा है? नहीं। जिम्मेवारी तेरे ऊपर भाइयों की है, बहन की है, मां की है, बाप की है, बच्चों की है, लेकिन तेरे ऊपर भी तो तेरी कुछ जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या किया? टोटल नेल। उपजत नहीं विचार, आप ना चीने घर ना सूझे, ना लखे रचन हार। आप ना चीने अर्थात तुझे अपनी भी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद जाना कहां है। इसलिए तुझे ये भी नहीं सोचता कि ये ब्रह्मांड बनाने वाला कौन है और हमें उसने भेजा क्यों है। अपनी मत ले ले साधु बोले, और जितने यहां साधु ज्ञानी लोग हैं वो पार ब्रह्म का ज्ञान लेकर के नहीं बोलते, वो अपनी अपनी मत का ही ज्ञान सुनाते हैं ताकि उनका मठ कायम रहे और गाड़ी चलती रहे। या बल सुपन धुतार, ये माया का बल है जिसमें हर कोई डूबा पड़ा है। या में सतगुरु मिले तो संशय भाने, ये बात कि जो सतगुरु होगा वो कभी भी तुम्हारे साथ माया की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका संबंध पार का है। वो फिर तुम्हारे संसार में हर प्रकार के जो संशय माया के अंदर होंगे उसको तोड़ेगा
और तोड़ करके सत्य के साथ संबंध जोड़ेगा। वो अपने चरणों में तुम्हारा संबंध नहीं जोड़ेगा तो झूठ का सौदा हो गया। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा कि हम आज दिन तक दुनिया श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आने से पहले किसके गुलाम रहे? गुरु के। हमारे गुरु जी आशीर्वाद देंगे, हमारे गुरु जी जो कर देंगे उन्हीं के आशीर्वाद से हो जाएगा, और हुआ किसी का भी कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने संबंध किसके साथ रखा? माया का संबंध रखा, आत्मा का संबंध उन्होंने हमारा जोड़ा नहीं। अब क्या कह रहे हैं? या में सतगुरु मिले, उसको सतगुरु कहते। ये नहीं, अब जैसे सतगुरु का शब्द पता चला ना, तो हर एक अपने गुरु को क्या कहते हैं? हमारे सतगुरु महाराज आए, ठीक। और कहीं भी चले जाओ, बड़े सुनने की बात है, भाई कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? राज सत्संग है उसमें जा रहे हैं। पानी के बिना सत्संग कहते किसको है? कोई ये भी नहीं पहचान करा सकता सत्य क्या है, चिदघन क्या है और आनंद क्या है। बस वहां सत्संग का क्या है? अब भाई मजा आ गया तो आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? आनंद का तो पता ही नहीं। आनंद वो है जो सदा अखंड है, अनादि है। 2 मिनट का आया और चला गया, वो काहे का आनंद है? वो तो सेल्फ मेड था अपने मन की शांति के लिए भी। हाँ ये आनंद है। और शराब वाले को तुम्हारी चर्चा में आनंद नहीं, उसको अपनी शराब में आनंद है। भाई जिसको जिसमें आनंद आवे, जो गैम्बलर है उसको लाख तुम कुछ कर लो, जब तक रोज $5000 हारेगा नहीं उसको आनंद आने नहीं, उसको हार के अंदर ही आनंद है। लेकिन वो आनंद जो है उसका रूप कभी भी बदलता नहीं है, रस ही रस और अखंड है। स्वामी जी कहते हैं वो जो रस देने वाला हो वो है सतगुरु, जो हमें झूठ से तोड़े और उसके साथ जोड़े, वो है सतगुरु। क्यों? उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसको केवल ये स्वार्थ है कि इसकी आत्म इसको शुद्ध आ जाए और इसको पार ब्रह्म की पहचान हो जाए। और या में ध्यान दो, या में सतगुरु मिले तो संशय भाने। और क्या उसकी पहचान क्या है? पैंडा दिखावे पार, वो सतगुरु है जो इस माया से निकाल के पार और 3 पार के भी पार का रास्ता बता के उनके सन्मुख करा कर दे। ले भाई ये तेरे धनी और तू जान, वो सतगुरु है। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे। कहते जब ये हो जाएगा फिर सारी दुनिया का अर्थ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ओहो आज दिन तक जितने प्राण के इन गुरुओं की सेवा की वो सारी की सारी झूठी थी, व्यर्थ थी। तब तुम्हें शुद्ध खुद आ जाएगी। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार। और फिर तुम्हें संसार का भी पता चल जाएगा। ये जितने भी सगे संबंधी हमारे हैं केवल अपने अपने स्वार्थ के, कोई हमारा नहीं। सब चिपटे हुए पति पत्नी के साथ, उसका स्वार्थ है। क्यों? पत्नी नहीं होगी तो सवेरे खाने को कौन देगा? और पत्नी का क्या स्वार्थ है? अरे पति नहीं होगा तो मुझे देगा। एक का एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है सारे समझ रहे कि अपना है और इनमें से कोई भी अपना नहीं। सारे कहते ना मेरा है, मेरी पत्नी। जब सपोज दोनों में से किसी एक की डेथ होती है, क्या वो जाति बार एड्रेस देता है, टेलीफोन नंबर देता है, ले भाई मैं जा रहा हूं, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना? एड्रेस क्या दे के जाएगा? उसको पता ही नहीं है कि मैं खुद कहां जा रहा हूं। एज लाइक इसी तरह पत्नी केवल एक झूठी भ्रांति के अंदर जो हमारे नहीं है उनको बना के चिपटे हुए हैं, और जो हकीकत में हमारा है उसकी हमें शुद्ध आती नहीं है। तब बल ना चले इन नारी का, कब? जब उसकी पहचान हो जाएगी तो फिर उनकी शक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगी।
फिर ये माया क्या करेगी? नारी किसको कहते हैं? इस माया को। और सगे संबंधी जो ये कहते हैं अरे वहां नहीं जाना, अरे बैठ बैठ तो बैठ, तब रास्ते में कोई आड़ा नहीं आ सकेगा। जब उससे संबंध जुड़ जाए, उसकी पहचान के बाद, उसके संबंध के बाद फिर हमें शक्ति किसकी आएगी? उसकी, उसके ज्ञान की शक्ति होगी। शुद्ध आ जाएगी कि अपना कौन है और पराया कौन है। श्री महामतिया में, ध्यान दो, श्री महामतिया में खेले पिया संग। लालती कहती हो सुंदर साहब, मैं भी तुम्हारे तरह का तन लेके बैठी हूं, माया में नहीं खेल रही। किसके साथ खेल रही हूं? अपने पिया के संग खेल रही हूं। और कहते मैं भूखा नहीं मरता कभी। आगे पीछे सब देने वाले पीछे पीछे फिरते हैं। कभी भी जो है वो आसरा मत रखो, यार रेल छोटा है और तुम बिछा देते हो और पीछे करके। ध्यान के साथ, श्री महामतिया में खेलत पिया संग और निहचल सुख निराधार। कि मैंने यहीं बैठ करके अखंड सुख लिए हैं, तुम्हारे तरह का मेरा तन है। और तुम चाहते हो तो ये नहीं कहते कि मैं दे दूंगा, आओ मैं तुम्हारा सन्मान उससे जोड़ देता हूं और तू भी उसी तरह से सुख ले। दुख में सुख लेवे तब तो मजा है, परम धाम में सुख लिए तो क्या ले लिए? दुख आए सुख आवत तो मेहर खोलत। बस सुंदर साहब जी, इतना ही स्वीकार करो। अमल प्रैक्टिकल में कर लें तो इतना ही बहुत है, नहीं तो सारी उम्र जी चर्चा सुना दो, चर्चा सुना दो, चर्चा सुना। क्यों सुनना है? प्रसाद लेके पल ले भैया, तेरी चर्चा तेरे पास, हमारी गाड़ी हमारे पास जा रही। बहुत दिन इस तरह से गाड़ी चलाई। अब कुछ गाड़ी को राज्य के चरणों में जोड़ लो, लास्ट टाइम। फिर भी हम नहीं अपने आप को संभालें और कुछ फिर हुआ सो लकी, क्योंकि आत्म सम्मान से कि हमें इसके अंदर भी राज्य के सुख मिल रहे हैं और फिर भी हम ना गेन करें घरों बैठे। कोई ये नहीं कहते भी घर बार त्याग दो, बाबा जी बन जाओ, भगवे कपड़े पहनो, ना ना ना, कुछ अपनी आत्म का सोचो। बोलो श्री प्राणनाथ। तब बल ना चले इन नारी को, तब बल ना चले इन नारी को, और लोप ना सके लगार, श्री महामतिया में खेलत पिया संग, श्री महामतिया में खेलत पिया संग, निहचल सुख निर्धार, निहचल सुख निर्धार, निहचल सुख। बोलो श्री प्राणनाथ पिया।